द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, एक्सेस अक्रॉस डोमेन्स, द रिस्पांस टेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिस्पांस XML प्रॉपर्टी, गेट और पोस्ट द URL अ फाइल ऑन अ सर्वर। तो इन तमाम चीज़ों को अब हम XML HTTP रिक्वेस्ट के तनाजुर में डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों का यूजेज क्या है। ये आपके सामने एक जो टेबल है ये शेयर किया जा रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। कुछ मेथड्स हैं इसके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला मेथड जो है ये इसकी कंस्ट्रक्टर कॉल है, क्रिएट अ न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। फिर ओपन का एक मेथड है जिसमें आप मेथड URL एंड async पास करें। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेथड, द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गेट और पोस्ट, URL, the file location, और async true means asynchronous और false means synchronous। तो asynchronous और synchronous calls क्या होती हैं कि asynchronous का मतलब ये है कि जब आप पैरेलल में काम करना चाह रहे हैं, और synchronous का मतलब ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी सिक्वेंशली करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी आप वेट करना चाहते हैं तब तक वो फुलफिल ना हो, तब तक आप नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज फॉर गेट, जनरली ये गेट के लिए यूज होता है। सेंड और उसमें स्ट्रिंग पास करें, सेंड अ रिक्वेस्ट स्ट्रिंग टू द सर्वर यूज फॉर पोस्ट। और ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये अभी आपने देखा, फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंजेस। रेडी स्टेट्स क्या हैं? 0 1 2 3 4, और इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। स्टेटस जो है ये उस वक्त तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। अगर स्टेटस की वैल्यू 200 है इट मींस ओके, अगर 404 है तो पेज नॉट फाउंड। तो इसका मतलब कि उधर जो आप कंडीशन लगा रहे थे कि रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 एंड स्टेटस इज इक्वल टू 200, के सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया हो और उस प्रोसेस करने के बाद अब वो रिस्पांस के लिए रेडी हो। और दूसरी बात ये कि उसका स्टेटस भी 200 मींस कि वो ओके हो। तो फिर response text the response data as a string, और response XML the response data as XML data। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको उसमें मेथड भी पता लग रहे हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन भी पता लग रही है। एक्सेस अक्रॉस डोमेन्स, फॉर सिक्योरिटी रीजन मॉडर्न ब्राउजर्स डू नॉट अलाउ एक्सेस अक्रॉस डोमेन्स। तो सिक्योरिटी की वजह से आप डिफरेंट डोमेन्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। दिस मीन्स दैट बोथ द वेब पेज एंड XML फाइल्स इट ट्राइज टू लोड मस्ट बी लोकेटेड ऑन द सेम सर्वर। तो इट मीन्स मे बी सेम सर्वर, और अगर डिफरेंट सर्वर हैं तो वो भी आपके पास उनके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, क्योंकि विदाउट क्रेडेंशियल्स आप किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जनरली एक ही सर्वर पे होने चाहिए। अगर दो सर्वर पे हैं तो दोनों सर्वर्स की इंफॉर्मेशन, सिक्योर इंफॉर्मेशन जो है आपके नॉलेज में होनी चाहिए, तो तब ये एक्सेस किया जा सकता है अक्रॉस डोमेन्स। द रिस्पांस टेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिस्पांस टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिटर्न्स द रिस्पांस एज अ स्ट्रिंग। If you want to use the response as a text string, use the response text property. Document.get element by id demo.inner html xml http.response text। तो ये रिस्पांस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है ये तब यूज की जा सकती है जब आप किसी भी चीज को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना चाह रहे हैं। द रिस्पांस XML प्रॉपर्टी, द रिस्पांस XML प्रॉपर्टी रिटर्न्स द रिस्पांस एज एन XML DOM ऑब्जेक्ट। तो अगर आप पूरा का पूरा XML ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर रिस्पांस XML प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। रिस्पांस XML प्रॉपर्टी की एग्जांपल कैसे देखी जा सकती है? XML DOM, XML doc इज इक्वल टू XML HTTP डॉट रिस्पांस XML, और फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लिया, डबल कोट्स इसको इनिशलाइज कर दिए, और XML doc डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम आर्टिस्ट, और लूप लगाया आपने। और हर दफ़ा आप जब भी प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली इस लूप को, तो यहाँ पर टेक्स्ट में आप कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं xi डॉट चाइल्ड नोड्स 0 डॉट नोड वैल्यू। जो भी जितनी भी x नोड्स आ रही हैं उनके जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उनके 0 इंडेक्स पे जो भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो आप टेक्स्ट में एम्बेड कर रहे हैं।
और document dot get element by id demo, और आप बेसिकली जो डेमो है उसकी इनर HTML में ये टेक्स्ट एम्बेड करना चाहते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि जो डेमो का HTML टैग लगा हुआ है या एट्रीब्यूट लगा हुआ है, उसके उस टैग के अंदर ये पूरी की पूरी XML फाइल जो है ये एम्बेड हो जाएगी। गेट और पोस्ट किस तरह से काम करते हैं? गेट इज सिंपलर एंड फास्टर देन पोस्ट, हाउएवर ऑलवेज यूज पोस्ट रिक्वेस्ट व्हेन, कब यूज करनी चाहिए? अ कैश फाइल इज नॉट एन ऑप्शन, अपडेट और फाइल और डेटाबेस ऑन द सर्वर। तो गेट का रिस्पांस आपके कैशे में पड़ा हो सकता है और वहीं से जनरली रिस्पांस होता है, लेकिन जो डायनेमिक रिस्पांसेस हैं आर नॉट यूज्ड बाय द गेट मेथड, तो उसके लिए जनरली आपको पोस्ट यूज करना पड़ता है। सेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू द सर्वर, पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशंस। तो जब आप बहुत बड़ा डाटा भेज रहे हैं सर्वर पे तो पोस्ट के थ्रू भेजा जा सकता है। सेंडिंग यूजर इनपुट पोस्ट इज मोर रोबस्ट एंड सिक्योर देन गेट। तो यूजर इनपुट्स जो हैं जनरली आप पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि अगर गेट के थ्रू भेजेंगे तो यूआरएल में एम्बेड होकर इन्फॉर्मेशन जारी होती है विच इज़ जनरली विजिबल टू एवरीबडी, और इसमें सिक्योर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जा सकती। तो पोस्ट जो है ये ज़्यादा सिक्योर वे है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। The URL, a file on a server. The URL parameter of open method is an address to a file on a server like this. XHTML.open get के जरिए आप इसे ओपन करना चाहते हैं। फाइल का नाम XML HTTP underscore info.txt और true, ये इसका आप synchronous mode asynchronous mode true कर रहे हैं। The file can be any kind of file like txt, XML or server scripting file like ASP and PHP. Asynchronous, true or false, send the request. Asynchronous, the asynchronous parameter of open method set to true means sending asynchronously request is a huge improvement for web developers. क्योंकि इससे पहले होता ये था कि आप रिक्वेस्ट भेजते थे, जब तक वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती थी आप वेट करते थे। एसिंक्रोनस कॉल की वजह से हुआ ये, जो हम एजेक्स का नाम सुन रहे होते हैं जनरली, वो ये इसी तरह का काम कर रही हैं इनफैक्ट, कि वो अपनी रिक्वेस्ट भेजती हैं और वो दूसरी रिक्वेस्ट के लिए सर्वर को बिजी करती हैं। सर्वर जब उनकी पहली रिक्वेस्ट भेज देता है, इन पैरेलल ये अपना टास्क परफॉर्म करती जा रही होती है फर्दर कॉल्स में। तो टास्क परफॉर्म ऑन द सर्वर आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो इसलिए ये वेट नहीं कर रही होती उसका। By sending asynchronously, the JavaScript does not have to wait for the server response but can instead execute other script while waiting for the server's response, deal with the response when the response is ready. When is using async is equal to true, specify a function to execute when the response is ready in on ready state change event. तो इसका मतलब अगर आप async true कर देते हैं तो आपको on ready state change event को आपको देखना पड़ेगा, और आप जब तक के सर्वर रिस्पांस रेडी नहीं करता तब तक आपको वेट करना होगा। ये इसकी एग्जांपल एक दिखाई है कि यहाँ पर if xml.ready state is equal to 4 and xml http.status is equal to 200, document get element by id demo dot inner html xml http.response text, और इसमें आप देख रहे हैं कि हम ट्रू कर रहे हैं ओपन के मेथड में गेट XML HTTP underscore info dot txt और ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट जब सेंड होगी तो हमें वेट करना पड़ेगा अनटिल जब तक कि सर्वर इसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर देता। Async false, to use async false, change the third parameter in the open method to false. Means using async false is not recommended, but for a few small requests this can be okay. JavaScript will not continue to execute until server response is ready. If the server is busy or slow, the application will hang. तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है एक ड्रॉबैक है कि आपकी जब भी एसिंक्रोनस आप फॉल्स कर देते हैं तो इट मींस वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, और जिसकी वजह से सर्वर के बिजी होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन हैंग या स्लो होती है। और XML पार्सर्स क्या होते हैं? ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स हैव अ बिल्ट इन XML पार्सर्स. The XML document object model, which simply called XML DOM, contains a lot of methods to access and edit XML. However, before an XML document can be accessed, it must be loaded into XML DOM object. XML parser read plain text, convert XML DOM object. So generally
जब भी आप किसी XML फाइल को रीड करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू लोड दैट XML डॉक्यूमेंट इन DOM, और वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपकी मेमोरी में लोड हो जाता है। फिर आप उसको अपनी मर्जी के लिहाज से प्रोसेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोई भी उसके साथ प्रोसेसिंग करनी हो वो पॉसिबल है।